गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर वाले बयान को लेकर भारतीय बौद्ध महासभा के लोगों ने चरोदा स्थित रेल नगर में गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर अमित शाह का पुतला दहन किया। भारतीय बौद्ध महासभा के लोगों ने 17 दिसंबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संसद में संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम उल्लेख कर संसद में गलत बयान में समाज के संयुक्त रूप से जय भीम के नारे लगाते हुए विरोध करते हुए देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदय को नायब तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन सौंपा और देश के गृह मंत्री के द्वारा दिए गए उक्त वक्तव्य से देश के करोड़ों लोगों की भावना आहत हुई है और उनके लिए बाबा साहेब ही सम्मानीय है। साथ ही वे देश के संविधान निर्माता भी हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हजारों वर्षों से चल रही समाज में छुआछूत एवं जातिवाद की भावना से समाज को मुक्त कर मानववादी संविधान बनाया था और भारत को पूरे विश्व में एक नई पहचान दी थी। भारत की दबी कुचली जनता को न्याय दिलाने का कार्य किया। भारत देश संविधान से चलता है। गृह मंत्री ने संसद में बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में जिस लहजे एवं अंदाज में अपना वक्तव्य दिया, उससे हम सभी सामाजिक जनों की भावना आहत हुई है। बाबा साहेब के कार्य एवं विचार अमर हैं और रहेंगे। गृह मंत्री जी के वक्तव्य से ऐसा लगता है कि वह बाबा साहेब के प्रति घृणित मानसिकता रखते हैं। इसलिए राष्ट्रपति महोदया जी से निवेदन है कि गृह मंत्री अमित शाह जी का इस्तीफा लिया जाए और अमित शाह जी देश से माफी मांगे। का विरोध किया जा रहा है। आज ये विरोध हम लोग भारतीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में अमित शाह के जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह है उनके खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा में भरी संसद में उन्होंने आम्बेडकर करके उनका बाबा साहब का अपमान जो किया है उसके खिलाफ हम लोग ने यहाँ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और पुतला दहन का काम किया है। और अगर अमित शाह जी अगर यहाँ माफ़ी नहीं मांगते या अपने पद से इस्तीफा नहीं देते तो ये समाज उनको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि SC ST OBC आज उनके पीछे रहेगा और जब तक वो अपना माफ़ी नहीं मांग लेते पूरे भरी संसद में या बाबा साहब के स्टैचू के सामने, तब तक हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। और ये जो इस प्रकार की जो इतने बड़े पद में हैं और इस प्रकार की जो घृणा उन्होंने बात करी, इनसे यही साबित होता है कि बीजेपी और RSS की मानसिकता क्या है। ये यही झलकती है यहाँ पे कि उनकी मानसिकता मनुस्मृति की है और ये जिस पद पे आए हैं तो बाबा साहब का संविधान के वजह से आए हैं, उनकी शपथ लेकर ही आज इस पद पे बैठे हैं। और उन्होंने बोला कि ये फैशन हो गया, तो बाबा साहब कोई फैशन नहीं है। मैं आपको बता दूं अमित शाह जी कि आपके जो प्रधानमंत्री जी हैं वो फैशन करते हैं, हर कार्यक्रम में अपने कपड़े बदल कर जो फैशन देते हैं ना, वो फैशन है और ये फैशन नहीं है। हमारे जो प्रेरणा स्रोत हम सबके जो संविधान निर्माता बाबा साहब हैं, ये सबके लिए आदरणीय है, पूजनीय है, वंदनीय है। धन्यवाद। को शांति का संदेश देने वाले महाकारुण्य तथागत गौतम बुद्ध, भारतीय संविधान के रचयिता, भारतीय संविधान के शिल्पकार, उनको त्रिवार वंदन करती हूँ। और जो राष्ट्र के गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, जो बड़ी सांसद में उन्होंने जो अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया, उसकी मैं बहुत निंदा करती हूँ और इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और सांसद के सामने जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जी प्रतिमा है, उनके सामने जाकर माफ़ी मांगना चाहिए। और हमारा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भिलाई शाखा चरोदा सब सारे पदाधिकारीगण विरोध करते और निंदा करते हैं। की ओर से आयोजन किया गया है। जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उन्हें अशोभनीय भाषा जो उन्होंने बाबा साहेब के लिए इस्तेमाल की है, उसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, ऐसा हमारा प्रस्ताव है। हम इस जन समूह के माध्यम से ये उनको कहना चाहते हैं कि आपने जो हमारे बाबा साहब का अपमान किया है, उसके लिए आपको नेशनल लेवल पर माफ़ी मांगनी चाहिए, माफ़ी मांगनी होगी। मीडिया में आकर आपको स्वीकार करना होगा कि जिस अभद्र भाषा का प्रयोग आपने हमारे बाबा साहब के लिए किया है वो निश्चित अशोभनीय है। और एक देश के गृह मंत्री को एक विश्व रत्न जो बोलना चाहिए, जो विश्व के आइकॉन है, विश्व के लीडर हैं, उनके लिए ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करना उन्हें शोभा नहीं देता है। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और हमारा पूरा समाज यहाँ आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता है कि उनको हम इस जो कृत्य है इसकी घनघोर निंदा करते हैं। ठीक।
इस मौके पर भारतीय बौद्ध महासभा के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे और जय भीम के नारे के साथ विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों एवं जीआरपी पुलिस के बीच हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। एसीएन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।